दिल्ली में धमाके नहीं होते थे क्या? मुंबई में नहीं होते थे? चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, कौन सा ऐसा शहर का जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाके, चलते बस में धमाके, लोकल ट्रेन में धमाके, और लिखा रहता था बस अड्डे में धमाका, रेलवे स्टेशन में धमाका, लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो जाएगा। मगर इसके बावजूद आज वो केवल दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक सीमित हो गया है। इसके बावजूद इतना बदला हुआ नजारा नजर नहीं आता है। यह दर्शाता है कि कितना पूर्वाग्रह की दृष्टि है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, इस सरकार, पिछली सरकार के शासनकाल में जांच के अंदर किस प्रकार का कार्य हुआ, मैं 2 चीजों का उदाहरण देना चाहता हूं। समझौता एक्सप्रेस केस दुनिया के इतिहास का इकलौता केस होगा कि पहले वहां सरकार जांच कर रही थी कि पाकिस्तान ने कराया, अचानक यू टर्न ले लिया और तथाकथित हिंदू आतंकवाद पे आ गए। किस आधार के ऊपर? आरोपी के रूप में शिवानंद जी का जेल में इंटरव्यू। मैं पूछना चाहता हूं, जेल में इंटरव्यू कैसे हुआ? बजाय इंटरव्यू लेने वाले पे कार्रवाई होने के पुलिस के सामने दिया गया बयान एडमिसिबल नहीं होता है और इंटरव्यू के आधार के ऊपर चेंज कर दिया। जबकि डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी पत्नी फौजिया का अमेरिका में दिया इंटरव्यू है जिसमें सीधे उसने कहा कि यह पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, इशरत जहां केस। यह दुनिया के इतिहास में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में एक अद्भुत उदाहरण होगा कि पहले भारत की आईबी और सीबीआई दोनों कह रही थी कि इशरत जहां आतंकवादी है, फिर अचानक सीबीआई ने स्टैंड चेंज कर दिया और कहा वो आतंकवादी नहीं है। मगर सभापति महोदय, आईबी चीफ कहते रहे कि वो आतंकवादी है। यानी ऐसा विचित्र उदाहरण था कि एक ही सरकार की 2 एजेंसी एक दूसरे के खिलाफ बोल रही थी। और जब हमारी सरकार आई और हलफनामा बदलने का आधार पूछा गया तो सभापति महोदय फाइल गायब थी। यह दर्शाता है कि सिक्योरिटी का किस प्रकार से मजाक उड़ाया गया। 26/11 का हमला हाफिज सईद ने कराया, यह इनकी सरकार मानती थी, मगर हमारे कई सम्मानित नेता उस तरफ बैठे जो कहते थे आरएसएस ने कराया।